ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 7 बजे का वक्त हो रहा है और आप देख रहे हैं न्यूज एट 7। आप सभी के साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत एक अहम खबर के साथ करेंगे। एक सैन्य अधिकारी पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल विवाद अतिरिक्त केबिन बैगेज के भुगतान को लेकर हुआ था और स्पाइस जेट एयरलाइंस के मुताबिक तीखी बहस के दौरान सैन्य अधिकारी ने उसके 4 कर्मचारियों पर हमला कर दिया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक वीडियो में दिख रहा है कि ऑरेंज टी शर्ट पहने आरोपी ने कर्मचारी पर इतना तेज हमला किया कि वो कुछ दूर जाकर गिर गया। वहीं दूसरे वीडियो में आरोपी ब्लैक कोट पहने व्यक्ति पर लगातार 2 बार वार करता है और उसे बचाने आए कर्मचारी पर भी हमला बोल देता है। घटना बीती 26 जुलाई की बताई जा रही है। सेना का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया और जांच में अधिकारियों का सहयोग कर रही है। वहीं स्पाइस जेट एयरलाइंस के मुताबिक आरोपी के हमले से एक कर्मचारी वहीं बेहोश हो गया, जबकि दूसरे कर्मचारी की रीढ़ में फ्रैक्चर सहित कई गंभीर चोट आई है। एयरलाइंस ने नो फ्लाई बैन की प्रक्रिया शुरू की है और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक रेस्टोरेंट में वेज बिरयानी में हड्डी मिलने का एक कस्टमर ने आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया रेस्टोरेंट में वेज थाली में हड्डी मिलाकर खाना सर्व किया जा रहा है और सावन के महीने में धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है। क्या निकला दिखाइए। वेज में हड्डी निकला है। वेज में हड्डी निकली है। कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। लड़कों ने हंगामे के बीच रेस्टोरेंट के मैनेजर को भी बुलाने को कहा। बुलाओ, उनको दिखाइए। मैनेजर कौन है, बुलाइए। मैनेजर साहब को बुलाइए। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़के मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस बुलाई गई और हंगामा करने वालों को धक्का मारकर रेस्टोरेंट से बाहर किया गया। रेस्टोरेंट में खाने का बिल करीब 5 से 6 हजार रुपए का बना था, लेकिन सभी लड़के पुलिस के सख्त तेवर के बाद बिना बिल दिए वहां से रफू चक्कर हो गए। तो देखिए, गोरखपुर के जिस बिरयानी बे नाम के रेस्टोरेंट में ये हंगामा हुआ, वहां सैकड़ों लोग रोजाना बिरयानी खाने के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं। ऐसा ही मामला 31 की रात को हुआ, जब करीब 12 से 13 लोग रेस्टोरेंट में खाने के लिए पहुंचे। इनमें कुछ युवकों ने वेज तो कुछ ने नॉनवेज का ऑर्डर दिया। इसी बीच एक युवक ने वेज थाली में हड्डी मिलने का आरोप लगाते ही हंगामा शुरू कर दिया। क्या निकला दिखाइए। वेज में हड्डी निकला है। वेज में हड्डी निकली है। कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। हंगामा होता देख रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग सख्ते में आ गए, लेकिन जब सीसीटीवी को देखा गया तो हकीकत सबके सामने आ गई। एक युवक खुद नॉनवेज प्लेट से हड्डी उठाकर दूसरे लड़के को देता है, जो हड्डी का टुकड़ा पकड़ता है और फिर वेज खाना खा रहे दोस्त की थाली में डाल देता है। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक महिला की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, जिसमें एक लड़का अचानक गर्भवती महिला को थप्पड़ मार देता है। महिला की विरोध करने पर लड़का फिर उसे लात से मारता है, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता, बल्कि सभी तमाशा देखते रहे। विवाद 2 महिलाओं में बहस के बाद हुआ, तभी एक लड़के ने महिला पर चिल्लाकर ना बोलने को कहा। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में मारपीट की घटना के बाद पीड़ित महिला ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तेजाब डाल देंगे, ये उसकी वीडियो भी मेरे पास है और थाने में एप्लीकेशन डाली, लेकिन कोई वो नहीं हुई और आए दिन हर लड़की को मारते रहते हैं। महिला ने बताया कि मारपीट करने वाले इलाके के दबंग हैं और मामूली बात पर हर किसी की पिटाई कर देते हैं। बात करते लखनऊ की, जहां पर एक मामूली सी बात पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद ठेला लगाने को लेकर हुआ था, जो कि एक दूसरे को देख लेने और फिर मारपीट तक जा पहुंचा। घटना नाका हिंडोला के मोती नगर इलाके की है। यहाँ सब्जी का ठेला लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया और फिर मारपीट में बदल गया। वहाँ मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया है, लेकिन उसके बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते रहे। मोती नगर इलाके में मवैया फ्लाईओवर के नीचे
ठेला लगाने का विवाद मारपीट में तब्दील हो गया और थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। शाम का वक्त होने की वजह से पहले से काफी भीड़ थी। किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने दोनों पक्ष के लोगों को शांत कराया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां के चाणक्य प्लेस में घर से 2 शव मिले हैं। नाइजीरियाई नागरिक के दोनों शव बताए जा रहे हैं। दोनों एक दिन पहले बुराड़ी से चाणक्य प्लेस पहुंचे थे। ड्रग्स की ओवरडोज से मौत की आशंका यहां पर व्यक्त की जा रही है। हालांकि पुलिस तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है, जहां के चाणक्य प्लेस में घर से 2 शव बरामद हुए हैं। नाइजीरियाई नागरिकों के ये दोनों शव बताए जा रहे हैं और दोनों एक ही दिन पहले चाणक्य प्लेस पहुंचे थे। बुराड़ी से ये चाणक्य प्लेस पहुंचे थे और बताया जा रहा है फिलहाल कि ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से इन दोनों की मौत हुई है। ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। हालांकि पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। आइए बात करते लखनऊ के एक पॉश इलाके हजरतगंज की, जहां पर बिल्डर से 17 करोड़ की रंगदारी मांगने का एक मामला सामने आया, जिसकी शिकायत बिल्डर के मैनेजर ने कोतवाली में दर्ज करवाई है। और देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर में सिगरेट के मामूली विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया है। सिगरेट पीने के पैसे मांगने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते बवाल में तब्दील हो गया और 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। झगड़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब सिगरेट पीने के बाद ग्राहक ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो दुकान मालिक उस पर टूट पड़ा, जिससे नाराज होकर ग्राहक ने अपने दोस्तों को बुला लिया। फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी और डंडे चलने लगे। सड़क पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन मारपीट नहीं रुकी। आपसी झगड़े में दोनों तरफ से 8 लोग घायल हो गए हैं। ये आपस में टकरा गए थे और लाठी डंडों से हाथ मुक्कों से मारपीट होने लगी थी। पुलिस तत्काल ही मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और फिर दोनों पक्षों को थाने लाकर और मेडिकल करवाया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि दोनों पक्षों में से किन किन के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सटे हुए सैधरी गांव में युवक की रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था, जहां पर उसके साथ जमकर मारपीट की गई थी और मौत की खबर मिलते ही परिजन आक्रोशित हो उठे और सैधरी बाईपास पर पहुंच गए, जमकर हंगामा करने लगे। जहां मृतक के परिजन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। मृतक के परिवार ने पुलिस पर प्रताड़ित करने और समय पर घायलों को इलाज के लिए न भेजने और आरोपियों से मिलीभगत के आरोप लगाए। थाने गए रहन कुतवाली में रिपोर्ट नहीं लिखी गई और कुतवाली में गए ना एक की भर्ती कर लीन, जौन बहुत घायल है जौन आज खत्म हुई का भर्ती कर लीन और दूसरा घायल है तौन का पकड़े वाली है और जब गया ना कि भैया ये तने का डॉक्टर करा दे के भाली लागी है तो वो कहे लाग पुलिस वाला कि के काहे के डॉक्टर कराई दे। घटना शनिवार सुबह की है, जब सेंधरी गांव निवासी नितिन पुल के पास टहलने गया था। तब युवती से मिलने के आरोप में कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसकी बेरहमी से पिटाई कर नदी में ढकेल दिया गया, जिसके बाद नितिन के परिजनों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान उनकी पुलिस से भी नोकझोंक हुई। बजरंग दल और वीएचपी ने नितिन के लिए न्याय की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जैसे निवेदन है, जिस दलित परिवार की हत्या की गई है उसको तुरंत न्याय मिले, उसको मुआवजा मिले। दोषी पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मामला 2 समुदायों के होने की वजह से इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां के हापुड़ में मकान के छज्जे से जुड़ा हुआ विवाद लठ युद्ध में तब्दील हो गया। जी हां, घटना दरअसल हापुड़ के धौलाना इलाके में हुई। यहां पर 2 पड़ोसियों के बीच छत का छज्जा निकालने को लेकर विवाद शुरू हो गया था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों तरफ की महिलाएं और पुरुष एक दूसरे पर हमला करने लगे। जिसको जो मिला वहीं लेकर दूसरे पक्ष पर हमला बोल देता। महिलाएं पुरुषों को मार रही थी और पुरुष महिलाओं को मार रहे थे। आसपास के लोग बीच बचाव करने के बजाय वीडियो बना रहे थे। छज्जे के लिए हो रही इस मारपीट में यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनमें बीच बचाव कौन कर रहा है, क्योंकि जो कुछ सेकंड पहले मारपीट करने वालों को रोक रहा था वहीं अगले सेकंड हमलावर बन जाता है और लाठी ईंट जो भी मिल जाए उसी से हमला करने लगता है। इस बीच जो मारपीट कर रहा होता है वो बीच बचाव करने लगता है।
बताया जा रहा है कि इस विवाद में 3 महिलाओं सहित करीब 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी हिरासत में लिया गया है। गाजीपुर में धोखाधड़ी के मामले में उसको हिरासत में लिया गया है। हालांकि फिलहाल पूछताछ की जा रही है, आगे कार्रवाई क्या की जाएगी ये देखना होगा। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी हिरासत में लिया गया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात दिल्ली की, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट करने का मामला सामने आया। 4 से 5 हथियारबंद बदमाश दुकान में घुसते हैं और मालिक और ग्राहकों को बंधक बना लेते हैं और उसके बाद लूटपाट की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें दिखाई दिया कि बदमाश आते हैं और फिर ग्राहक बनकर दुकान में बैठ जाते हैं, जबकि एक बदमाश बाहर से शटर गिरा देता है। कुछ देर बाद दुकान में बैठे बदमाश पिस्तौल निकालते हैं और गहनों की दुकान के मालिक और वहां मौजूद ग्राहकों को बंधक बना लेते हैं, जिसके बाद वो गहने और कैश लेकर फरार हो जाते हैं। हमारी मौजूदगी फिलहाल उसी ज्वेलरी शॉप के ठीक बाहर है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे जूबी ज्वेलर्स इस नाम से ये दुकान है और गली नंबर 3 में ये दुकान है। और बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम तकरीबन शाम के 4 बजे के आसपास दिया। गहनों की जिस दुकान को लूटा गया वो दिल्ली के दयालपुर में है। सभी बदमाश हेलमेट पहनकर आए थे। उन्होंने दुकान में लूटपाट के बाद ग्राहकों का सामान भी छीन लिया। नुकसान है करीब 250 ग्राम तो गोल्ड है, ज्वेलरी वगैरह बनी हुई और 5-6 लाख का कैश। 2 कस्टमर भी थे, उनसे भी सामान छीन लिया था उन्होंने। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और बदमाशों की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। देखिए, पटना के शेखपुरा इलाके में एक पुल टूटा पड़ा हुआ है और वो भी हाल फिलहाल नहीं बल्कि पूरे 1.5 साल से ये पुल टूटा हुआ है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस पुल की सुध ना तो आरजेडी विधायक रामानंद यादव लेते हैं और ना ही बीजेपी से आने वाले सांसद रविशंकर प्रसाद। ऐसे में इस टूटे पुल या कहीं रास्ते का पार करना मुश्किल ही नहीं, दूभर हो गया है। काम है तो जाना तो होगा ही। देखिए कैसे पटना के शेखपुरा के लोग इस रास्ते को पार कर रहे हैं। अब पहली बाइक तो पार हो गई, लेकिन दूसरे के लिए ये टूटा रास्ता पार करना किसी पहाड़ को पार करने से कम नहीं था। स्थानीय लोगों ने किसी तरह धक्का देकर इसका बेड़ा पार करवाया। रात के अंधेरे में इस टूटी सड़क पर न तो स्ट्रीट लाइट लगी है और न ही किसी भी तरह की कोई लाइट का इंतजाम है। सारी गाड़ियां रात के धूप अंधेरे में अपने हेडलाइट के सहारे आगे बढ़ रही हैं। सोचिए, पानी से भरे इस टूटे रास्ते पर पैदल चलने वालों का क्या हाल होता होगा। स्थानीय लोग इसी आस में वीडियो बना रहे हैं कि उनका बनाया वीडियो किसी तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार के संज्ञान में आ जाए, जो उनके क्षेत्र से मात्र 4 किलोमीटर दूर रहते हैं। पुल तो टूटा हुआ 1.5 बरस से ऊपर होने जा रहा है। न तो विधायक की कोई खबर है, न ही कोई एमपी यहाँ पर आके आज तक ले सब आश्वासन देते हैं कि बन जाएगा, लेकिन आज तक ले कोई अभी तक ले नहीं बन पाया है। हालांकि अब बिहार विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में स्थानीय लोगों को भरोसा है कि कोई न कोई पार्टी इस टूटे पुल को मरम्मत जरूर कर देगी। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर कुलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकवादी मारे गए हैं। 2 और आतंकियों के घिरे होने की यहां पर जानकारी मिल रही है। मारे गए 3 आतंकियों में एक का शव भी बरामद कर लिया गया है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल बताया जा रहा है और ये जो ऑपरेशन है लगातार जारी है। 3 आतंकवादियों को मार गिराने का काम सुरक्षा बलों ने किया। एक जवान का घायल होने की जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश के सागर की बात करेंगे। यहाँ का एक स्कूल इन दिनों कोबरा सांपों का आतंक का अड्डा बना हुआ है। जी हाँ, स्कूल की बिल्डिंग में पिछले 15 दिनों में 25 से ज्यादा कोबरा सांप निकल चुके हैं। सांपों ने क्लास की फर्श के नीचे अपना बसेरा बना लिया है, जिससे छात्रों में दहशत का माहौल है। और अब भी स्कूल में सांपों के निकलने का सिलसिला थम नहीं रहा। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी की हैं। यहाँ 15 दिनों से स्कूल कोबरा सांपों के आतंक का गवाह बन चुका है। स्कूल में रोजाना सांप और उनके सपोलों का निकलना जारी है, जिससे 1100 छात्राओं और शिक्षकों में दहशत का माहौल है।
स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि स्कूल प्रबंधन ने 5 क्लासरूम बंद कर दिए हैं और छात्राएं बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए हर दूसरे दिन सर्प मित्र को बुलाना पड़ता है। जिन कमरों में सांप निकल रहे हैं उन कमरों में हमने टोटल बंद कर रखा है, वहाँ किसी बच्चे को जाने नहीं देते हैं, केवल स्टाफ के व्यक्ति जाते हैं और देख दाख के आ जाते हैं। स्कूल में लगातार सांप निकलने की वजह से 2 कक्षाओं की फर्श खुदवा दी गई है और वहां नया प्लास्टर कराए जाने की तैयारी है। स्कूल के आसपास झाड़ियों को हटाया गया है और कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन खतरा टला नहीं है। बात यूपी के मऊ की, जहां पर 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी पर गर्भवती महिला की पिटाई और परिवार के अपमान का आरोप है, जिसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें देखा गया था कि 23 मार्च 2025 को दोपहर में करीब 20 पुलिसकर्मी रीता देवी के घर में जबरन घुसे। चुप रहो, तू भाग कहाँ जाएगा? अरे हम नहीं भागेंगे नहीं। पुलिस वालों ने दरवाजे तोड़े, बच्चों को बेरहमी से पीटा, महिला के बेटे बेटी को गांव भर में घसीटते हुए थाने ले जाया गया। गांव के लोग पुलिस से छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने परिवार की पिटाई की। परिवार के अपमान को लेकर पीड़िता रीता देवी ने कोर्ट में गुहार लगाई, जिसके बाद मऊ की सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश सिंह समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता प्यार और भरोसे का होता है, लेकिन कलयुग में विश्वास के इस पवित्र रिश्ते को दागदार करने वाले कई मामले सामने आ चुके हैं और अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है असम के डिब्रूगढ़ से, जहां एक कारोबारी की हत्या उसकी पत्नी ने 9वीं में पढ़ने वाली बेटी के साथ मिलकर करवा दी। मां बेटी ने शुरुआत में कारोबारी की हत्या के पीछे हार्ट अटैक बताया था, लेकिन कारोबारी के कटे कान से पूरे मामले का राज खुल गया। 25 जुलाई को उत्तम गोगोई का शव जमीरा के लाहौन गांव में उनके आवास में मिला था। कारोबारी हत्या को उनकी पत्नी और बेटी ने डकैती का रूप देने की कोशिश की थी, क्योंकि घर से जेवरात गायब थे। कारोबारी के भाई के शक जताने के बाद जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कई राज सामने आए। आरोपियों का पत्नी और उनकी बेटी से करीबी रिश्ता था। पुलिस ने जब आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने हत्या का राज खोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने घर में छिपाकर रखे जेवरात भी बरामद कर लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2 वोटर कार्ड मामले में तेजस्वी से इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा है। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी से EPIC यानी कि एपिक कार्ड की मूल कॉपी मांगी है। तेजस्वी ने वोटर लिस्ट से नाम काटने का दावा किया था। तो इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि मतदाता फोटो पहचान पत्र, जिसे आम भाषा में वोटर ID कार्ड भी कहते हैं, तो इसकी कॉपी जो है, जो मूल कॉपी है, वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगी गई है और जवाब भी तेजस्वी से मांगा गया है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के बेतिया की, जहां पर रविवार सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर को जलजमाव की चपेट में ले लिया है। आपको बता दें कि बारिश के कुछ ही घंटों के भीतर कई इलाकों में स्थितियां गंभीर हो चली और शहर के लगभग हर इलाके में इस वक्त घुटने भर तक पानी भर गया। इस वजह से बेतिया में एक दुर्घटना हो गई, जब एक शख्स अपने मोटरसाइकिल के साथ ही एक खुले मैनहोल में जा गिरा। अरे बचाओ उसको, नाली में गिर गया आदमी। शहर के कमलनाथ शहर इलाके में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि नाले और सड़क का फर्क मिट गया। ऐसे में बाइक सवार को बीच सड़क पर मैनहोल के ढक्कन गायब होने का पता नहीं लगा और वहां पहुंचते ही इस शख्स की बाइक का पहिया खुले मैनहोल में फंस गया और अचानक ये शख्स नाले में समाने लगा। मोटरसाइकिल के साथ साथ घुस गया, मोटरसाइकिल भी घुस गया। यह हादसा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि उसे बचाने जा रहे 3 राहगीरों में से 2 लोग गड्ढे में जा गिरे। उन दोनों को पहले आसपास के लोगों ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला और फिर नाले में लगभग समा चुके बाइक सवार को हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। देखिए, मोटरसाइकिल तो अंदर चला गया, आदमी किसी तरह निकला और आखिरकार उस बाइक सवार ने अपनी बाइक को राहगीरों की मदद से बाहर निकाला। सवाल है कि शहर में ऐसी भयावह स्थिति के बाद भी क्या नगर निगम और प्रशासन महज मुख दर्शन बना रहेगा या खुले मैनहोल के ढक्कन का इंतजाम और नालियों की सफाई की अपनी जिम्मेदारी भी पूरी ईमानदारी से करेगा। और देखिए, उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़क पर सैलाब आ गया है।
नैनीताल के कुछ इलाकों की बात करें तो यहाँ पर तो सड़कों पर बह रहे पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि कुछ भी यहाँ पर बह जाए। इसके बावजूद बाइकर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हालात तब हैं जब 2 बाइकर्स को पानी अपने साथ बहा ले गया। नैनीताल के भुजिया घाट से आई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पानी की रफ्तार कितनी तेज है। इसके बावजूद 2 बाइकर्स ने इसको पार करने की कोशिश की और दोनों ही पानी में बह गए। नहीं बचेंगे, वो नहीं बचेंगे भाई, कहाँ बचेंगे वो। समय रहते जानकारी मिलने पर बचाव एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गए। किसी तरह से दोनों युवकों को ढूंढकर जंगली इलाके से बाहर लाया गया और तुरंत सीओ की गाड़ी से एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। फिलहाल दोनों की जान बच गई है। इस घटना के बाद भी नैनीताल में बाइकर्स पर कोई असर नहीं पड़ा। हल्द्वानी सल्डी रोड पर मलबा आने से ट्रैफिक रुका तो बाइकर्स अपनी जान से खिलवाड़ करते नजर आए। कोई मलबे के ऊपर से बाइक को धक्का देकर निकालने लगा तो कोई बाइक पर बैठकर उसे निकाल रहा था। और आइए अब बात करते हैं रशिया की, क्योंकि यहाँ पर तूफान, बाढ़ और भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। सबसे ज्यादा रशिया का क्रास्नोदार इलाका प्रभावित हुआ है। पूरा इलाका यहाँ पर आपदा की लहरों से जूझ रहा है। रूस के इस इलाके में एक साथ तूफान, मुसलधार बारिश और बाढ़ ने अराजक हालात बना दिए। समुद्र से सटे गांव आघोई में सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। यहीं पर बवंडर जमीन से टकराया। तूफान के लैंडफॉल होने के साथ ही इलाके में तबाही का दायरा बढ़ता गया। समंदर के किनारे रेत की दीवारें दिखाई देने लगी है। तूफान ने पेड़ उखाड़ दिए और समंदर तट पर मौजूद लोगों में सुरक्षित जगहों की तलाश में भगदड़ मच गई। इधर तो आपसे इलाके में लगातार बारिश से उफान पर आई नदियां कहर बरप रही हैं। कई इलाकों में सड़क पर सिर्फ कीचड़ दिखाई दिया। वहीं ओलिंका में एकाएक चेतावनी के सायरन बजने लगे। यहाँ एक गांव में उफनाई नदी ने पुल ध्वस्त कर दिया। 25 यात्रियों को ले जा रही बस और पुल पार कर रहे 4 लोग पुल से नदी में समा गए। गनीमत रही कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और आइए अब खबर आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश से, जहां के धार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। दरअसल नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय धार बदनावर में मातृशक्ति कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उनके स्वागत में कार्यकर्ता फूलों की माला पहनकर उनका स्वागत कर रहे थे। तभी गुब्बारों से भरा एक थैला उनके ऊपर आ गिरता है। वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ लोग गुब्बारों से भरा थैला वहां से हटाते हैं और फिर कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करते हैं। दरअसल गुब्बारों से भरा थैला भी उनके स्वागत के लिए लाया गया था। जैसे ही उन्हें फूलों की माला पहनाई गई तभी गुब्बारे भी उन पर बरसाने थे, लेकिन वो थैला खुला नहीं। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं का जोश हाई रहा और भोले के जयकारों से आसमान गूंज उठा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मालेगांव और धर्मांतरण के मुद्दे पर आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साधी प्रज्ञा के दावे को सही बताया है। उन्होंने कहा कि बहुत पहले से ये षड्यंत्र चला आ रहा है, लेकिन अब न्यायालय के निर्णय के बाद सिद्ध हुआ कि ये षड्यंत्र था। षड्यंत्र है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, आज कोई नई बात नहीं है। और आज न्यायालय के निर्णय के कारण ये सिद्ध हुआ कि षड्यंत्र था, तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभी जो है उन्होंने ढूंढना चाहिए षड्यंत्र को किसने किया है, गुनहगार कौन है। विस्फोट तो हुआ है, गुनहगार कौन है वो ढूंढने का काम सरकार की एजेंसियों का है, उन्हें करना चाहिए। मैं कहीं पर भी जांच के इसमें मैं भी प्रश्न नहीं उठाऊंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि जो निर्णय आया उससे हम प्रसन्न हैं। खबरों में आइए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आपने कार में आग लगने की कई घटनाएं देखी होंगी, लेकिन इस बार बेंगलुरु में एक ऐसी घटना सामने आई है कार में आग लगने की, जिसकी कीमत कार की करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। आग लगने के बाद कार की हालत ऐसी हो गई जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए होगी। यह है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर स्पोर्ट्स कार, जो चलते चलते आग की चपेट में आ गई। 10 करोड़ रुपए की ये स्पोर्ट्स कार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संजीव की है, जो इंस्टाग्राम पर काफी चर्चित हैं।
कार में आग लगने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के पिछले हिस्से में आग लगी थी, जहां आमतौर पर इंजन होता है। आग लगने के बाद लोगों ने बाल्टी से पानी और रेत डालकर आग बुझाने की कोशिश की। इसके साथ ही फायर सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया। गनीमत रही कि कार में बैठे किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि कार में आग कैसे लगी। पुलिस और संबंधित एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। और आपको एक अहम खबर बता दें, आज से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा में पेश होगी कैग की 2 रिपोर्ट्स। स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक भी लाएगी सरकार। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने से जुड़ा ये विधेयक होने जा रहा है। तो आज से दिल्ली विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसकी होने वाली है शुरुआत। और जानकारी मिल रही है कि आज कैग की 2 रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक भी सरकार लाएगी। आइए आपको बता देते हैं कि दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन आज क्या कुछ होने वाला है। बता दें कि आज सीएम रेखा गुप्ता 2 कैग रिपोर्ट्स सदन में पेश करेंगी। साथ ही इनमें से एक वित्त वर्ष 2023-24 के राज्य स्टेट फाइनेंस से जुड़ी हुई रिपोर्ट है, जबकि दूसरी जो कैग की रिपोर्ट है वो 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए साल के लिए वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से जुड़ी हुई है। बता दें आपको कि पहली रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय स्थिति, सरकारी खर्चों और वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा की गई है। तो वहीं दूसरी रिपोर्ट निर्माण श्रमिकों के लिए लागू योजनाओं और उनके कल्याण के लिए किए गए प्रयासों की जांच करती है। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत के साथ साथ दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 को भी पेश किया जाना है। ये बहुत जरूरी विधेयक माना जा रहा है क्योंकि इनमें स्कूलों पर सख्त निगरानी और जुर्माने का प्रावधान होगा। अब प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाने को लेकर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। बिल पास होने के बाद 3 स्तरीय समिति बनाकर इसको लागू भी किया जाएगा। साथ ही साथ मनमानी फीस बढ़ाने से रोकने के लिए स्कूल, जिला और राज्य स्तरीय कमेटी भी बनाई जाएगी। विधेयक में यानी कि इस बिल में प्रावधान रखा गया है कि स्कूल स्तरीय कमेटी में स्कूल प्रबंधन के साथ अभिभावक भी यानी कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी शामिल होंगे। सबसे पहले स्कूल कमेटी ये तय करेगी कि फीस कितनी बढ़ाई जानी चाहिए। अगर कमेटी कोई फैसला नहीं ले पाती है और यहाँ पर सहमति नहीं बनती है तो फिर जिला स्तरीय कमेटी में इसको सुना जाएगा। जिला स्तर पर बात नहीं बनने के बाद स्टेट रिवीजन कमेटी में फीस पर फैसला लिया जाएगा। ऐसे में स्कूलों की फीस बिल्डिंग की क्वालिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक प्रदर्शन, फंडिंग की जरूरत जैसे 18 पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही तय की जाएगी। फीस तय होने के बाद अगर स्कूल मनमानी फीस बढ़ाएगा तो पहली बार उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूलों के बार बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में स्कूलों को बढ़ी हुई फीस भी 20 दिन में वापस करनी होगी। विधेयक में फीस ना भर पाने पर नाम काटने या फिर परीक्षा परिणाम रोकने जैसी जबरदस्ती पर भी रोक लगाने का प्रावधान रखा गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक 20 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रोहित बराड़ के रूप में हुई है। रोहित के बाएं कंधे के नीचे एक गोली लगी थी जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार जो दोस्त उसे अस्पताल लेकर गए थे वो अस्पताल में छोड़कर वहां से फरार हो गए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक की हत्या का यह मामला सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोस्तों पर कहीं ना कहीं शक की सुई है, क्योंकि जो दोस्त उसको अस्पताल लेकर पहुंचे थे वो उसे वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ की, जहां पर रोडवेज की बस अनियंत्रित हो गई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखने के लिए सड़क पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। दरअसल ये रोडवेज बस अनियंत्रित होकर रेलिंग पर चढ़ गई और वहीं अटक गई। बस के चारों पहिए हवा में थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में कई यात्री बैठे थे। वो तो गनीमत रही कि बस पलटी नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये बस लखनऊ से मऊ पहुंची थी। बताया जा रहा कि ड्राइवर को नींद आ गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। इस हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोट भी आई है। अच्छी बात यह रही कि स्थानीय लोग तुरंत बस के पास पहुंच गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
बात मध्य प्रदेश की, जहां के उज्जैन से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है। यहां के लसूड़िया इलाके में एक सिक्योरिटी गार्ड ने कुत्ते के बच्चों को पीट कर मार डाला और बोरी में भरकर फेंक दिया। अब इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। 1, 2, 3 सिक्योरिटी गार्ड ने कुत्ते के ढेर पर बैठे कुत्ते के बच्चों पर एक के बाद एक लाठी से कई प्रहार किए, फिर बोरी उठाई और कुत्ते के बच्चे को पैर पकड़कर बोरी में भर दिया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने कूड़े के ढेर में कुत्ते के दूसरे बच्चे को खोजना शुरू किया। सिक्योरिटी गार्ड कभी कूड़े को हाथ से हटाता, कभी लाठी का इस्तेमाल करता। इस बीच कूड़े में छिपा कुत्ते का दूसरा बच्चा निकलकर भाग निकला तो सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत उस पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड ने कुत्ते के बच्चे पर तब तक लाठी बरसाई जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने फिर वही बोरी उठाई और कुत्ते के बच्चे को बोरी में डाल दिया और फिर बोरी को ठीक कर उसे सुनसान जगह पर फेंक दिया। इस मामले में एक सामाजिक संस्था ने सिक्योरिटी गार्ड पर केस दर्ज कराया है। सिक्योरिटी गार्ड का नाम दशरथ बताया जा रहा। वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। तस्वीरें 29 जुलाई की बताई जा रही। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई के बोरीवली के टीसी ऑफिस में 3 यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। टिकट चेकर ने जरूरी टिकट ना होने पर उन्हें पकड़ लिया था और उन्हें ट्रेन से उतारकर टीसी कैबिन में ले गया, जहां पर वो हंगामा करने लगे। पहले कंप्यूटर का कीबोर्ड तोड़ा, फिर कंप्यूटर उठा लिया। लोग रोकते रहे लेकिन कंप्यूटर भी तोड़ दिया। ये सब देखकर हंगामा कर रहे युवक के साथ आई महिला चीख चीख कर रोने लगी। अरे उसको पानी पिलाओ यार। इसके बाद युवक फिर उग्र हो गया। उसने दूसरे कंप्यूटर का सीपीयू भी पटक कर तोड़ दिया। इतना ही नहीं, दूसरा मॉनिटर भी पल भर में तबाह कर दिया। यानी 2 मिनट में पहले कीबोर्ड तोड़ा, फिर मॉनिटर को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद सीपीयू को तोड़ा और आखिर में दूसरे मॉनिटर को भी बर्बाद कर दिया। यही नहीं, वो धमकी भी देता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक हंगामा कर रहा यह युवक इस महिला और अपने साथी के साथ फर्स्ट क्लास बोगी में यात्रा कर रहा था, जबकि इनमें 2 के पास ही सेकंड क्लास का टिकट था, एक के पास टिकट भी नहीं था। ऐसे में फाइन मांगने पर हंगामा शुरू हुआ, जो इस अंजाम तक पहुंचा। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आएंगे। उद्धव ठाकरे का यह दौरा काफी मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे 6 से 8 अगस्त तक दिल्ली में रहेंगे। वो इंडिया गठबंधन की बैठक में भी शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक 7 अगस्त को होनी है। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ अलग से बातचीत भी करेंगे। इस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति पर भी चर्चा होनी है और गठबंधन की अगली दिशा भी तय की जाएगी। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के छिंदवाड़ा में कुछ मंचलों को स्कूल ले जा रही छात्राओं को छेड़ना महंगा पड़ गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बोलेरो में बैठकर सभी लोगों के हाथों में एक तरह का स्प्रे था, जिसे ये राह चलती छात्राओं पर डाल रहे थे। शिकायत के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और मंचलों को पकड़ा गया। फिर क्या था, एक महिला ने चप्पलों से एक की धुनाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल हो रहा है। इधर पुलिस सभी आरोपियों को थाने ले आई और बोलेरो को भी जब्त कर लिया है। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर के पास बिजली के पोल से करंट उतरने से दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर करंट लगने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। दरअसल बिजली पोल के आसपास पानी भरा हुआ था, जिसमें करंट उतरा और पास में ही दुकान में मौजूद 2 लोग, जिनका नाम संजय और हौसला सिंह बताया जा रहा, वो चपेट में आ गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सड़क पर मौजूद लोगों को मदद के लिए जरा भी वक्त नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने जब तक बिजली विभाग को करंट की सूचना दी और बिजली सप्लाई काटी गई, तब तक दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी। वहीं घटना से स्थानीय लोग खासे गुस्से में हैं। कॉल हुआ था, अच्छा, उसमें पानी भर गया, उसी में करंट था। 5 दिन पहले कंप्लेंट भी 5 दिन पहले कंप्लेंट हुई थी। तो एक खंभे में पन्नी बांधे थे, दूसरे खंभे में पन्नी नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पोल के आसपास लगातार जलभराव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन शिकायत के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने जल निकासी की व्यवस्था नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ
पानी में उतरे करंट ने 2 लोगों की जान ले ली। वहीं प्रशासन की दलील है कि करंट पोल से नहीं बल्कि पास में मौजूद दुकान को दिए गए कनेक्शन से उतरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।